हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा और आता भी होगा कि बोर्ड एग्जाम में पासिंग मार्क कितना होता है, हम लोग कितना नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे। और इस टॉपिक पे आप बहुत सारा वीडियोस देखते हैं, कई सारी वीडियोस देख भी चुके होंगे और शायद अभी तक आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा। तो जी हाँ मेरे दोस्त, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। 100% पूरा का पूरा आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा और आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कैसे मार्किंग किया जाता है पास होने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप सब लोग जानते हो कि किसी भी बोर्ड परीक्षा में पासिंग के लिए 33 मार्क, चाहे क्लास 10th का हो गया या चाहे 12th का हो गया, किसी भी बोर्ड का हो गया, 33% मार्क चाहिए। लेकिन ये 33% कैसे चाहिए ये कोई नहीं बताता। 33% क्या मतलब ओवरऑल या सब्जेक्ट वाइज कैसे, मतलब क्या। तो चलो इन सारे मतलब सारे राज से हम लोग पर्दे हटाते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपका पूरा मतलब रिजल्ट बता देता हूँ। जैसे आप लोग का मान लो 600 मार्क का पेपर है, ठीक है। मैं मतलब यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो यूपी बोर्ड का उदाहरण देकर बताऊंगा। आप किसी भी बोर्ड से हो, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यूपी बोर्ड का क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे जानते होंगे कि 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और प्रत्येक सब्जेक्ट में मतलब 6 सब्जेक्ट में मतलब प्रत्येक का 70-70 मार्क का एग्जाम होता है और 30-30 मार्क का प्रैक्टिकल। यानी इस प्रकार अगर हम लोग बोले तो ये 6 7 42 4 से 20 नंबर थ्योरी का हो गया, ठीक है। और ये 6 प्रैक्टिकल के यानी 36 18 180 नंबर ये हो गया। यानी जोड़े तो हम लोग का ये पूरे के पूरे 600 मार्क का पेपर होता है, ठीक है। तो 600 का आपको 33% मार्क लाना पड़ेगा। 33% मीन्स कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा दो, तो 36 18 का 8, एक 36 18 एक 19, यानी 198 नंबर हो जाएगा ना। 198 नंबर आपको लाना होगा मिनिमम पासिंग के लिए। इससे कम लाते हो 600 में तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा ट्विस्ट है। ये तो ठीक है, वन आप 198 नंबर से ज़्यादा भी ला लोगे, ठीक है, 200 नंबर भी ला लोगे, 250 भी नंबर ला लोगे, लेकिन कुछ इसमें रूल हैं, आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो फिर भी फेल हो जाओगे। कैसे, तो इसको ध्यान देना। सबसे पहले तो देखो, आप लोग का अगर एग्जाम में प्रैक्टिकल होता है तो आपका प्रैक्टिकल का अलग 33% लाना होगा और जो थ्योरी का एग्जाम होता है उसका 33% अलग लाना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं क्लास 10th हिंदी की, ठीक है, क्लास 10th हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, किसी भी सब्जेक्ट में यूपी बोर्ड में हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो जैसे हिंदी हो गया, हिंदी सब्जेक्ट हो गया, तो हिंदी में आप लोग जानते हो कि 70 मार्क का आप लोग का पेपर होता है, सेंटर जाता है किसी स्कूल पर और वहाँ पेपर होता है, और 30 मार्क का स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल होता है। तो देखो, इस 70 का आपको 33% मिनिमम लाना जरूरी है। तो 70 का 33% कितना हो जाएगा, वो अगर हम काटे तो 70 का 21 का एक, 70 का 21, 22 23, यानी 0.1 अंक पे, यानी 23.1, यानी एक तरह से 24 नंबर मिनिमम आपको लाना है। 70 मार्क आपका पेपर हो रहा है तो 70 में से मिनिमम 24 मार्क लाना जरूरी है। और ये जो 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है स्कूल लेवल पे, ठीक है, तो इसका भी 33%, यानी आप लोग को एक कट गया तो तितली का 9, तितली का 9.9, यानी आपको मतलब 10 नंबर लाना जरूरी है 30 में से। समझ गए आप बात को। तो ये होता है पूरा सिस्टम। अगर आपके एग्जाम में अगर 100 मार्क का आपका पेपर है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसका 33% आपको, यानी 33% इसका 33 नंबर आपको लाना होगा। और अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में 33% अलग लाना पड़ेगा और थ्योरी का एग्जाम है तो उसमें अलग। जैसे आप लोग का अगर 12th की बात करें तो 12th में हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं होता है, 100 मार्क का पेपर होता है, तो 100 का 33% आपको मार्क, यानी 33 नंबर लाना होगा पासिंग के लिए। लेकिन वही बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आप लोग का 70 मार्क का पेपर होता है और 30 मार्क प्रैक्टिकल का होता है। तो 70 में से आप लोग को 24 नंबर लाना पड़ेगा मिनिमम पास के लिए इस सब्जेक्ट में, और इसमें आपको 10 नंबर कम से कम लाना होगा। अगर इसमें आप 24 नंबर से कम लाते हो तो फिर आप इस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, ठीक है। चाहे आपका मतलब नंबर मतलब ओवरऑल 33% हो तभी भी आप फेल हो जाओगे। तो मतलब आशा करता हूँ आपका मतलब जो भी डाउट है क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। एक बार मैं और दोहराना चाहूँगा। जैसे अगर देखो 10th में बात करूँ, 10th की, ठीक है, यूपी बोर्ड की, तो इसमें 6 सब्जेक्ट लड़के पढ़ते हैं। 6 सब्जेक्ट में प्रत्येक का 70-70 मार्क का पेपर होता है और 30-30 मार्क का प्रैक्टिकल। तो 70-70 में से प्रत्येक में आपको 24-24 नंबर लाना जरूरी है और 30 में से प्रैक्टिकल में आपको कम से कम 10-10 नंबर लाना जरूरी है, तभी आप पास हो पाओगे। क्लियर। और अगर 12th की बात करें तो 12th में देखो केवल 2 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो ये 70-70 मार्क का पेपर होता है और 30-30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो आपको 24 नंबर यहाँ पे
और यहाँ पे आपको मिनिमम 10 नंबर लाना ज़रूरी है। उसके बाद हिंदी का तो 100 मार्क का पेपर होता है, तो 100 का 33% 33 नंबर आपको लाना पड़ेगा। तो ये होता है पूरा का पूरा तरीका, इस तरह से मार्क कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और एक ओवरऑल पासिंग मार्क होता है, जैसे 6 आपका मतलब पूरा का पूरा सभी विषयों का जोड़कर नंबर हो रहा है, तो उसका 33% आप मतलब आपको लाना होता है, ठीक है। तो उसका 33% जितना हो उसको भी आपको पार करना होता है, ठीक है। तो ये होता है पूरा का पूरा सिस्टम कि बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है एकदम समझ में आ गया होगा, और अब आप दूसरों को भी बता सकेंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो पासिंग मार्क होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। बाकी मैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।